अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। और उनके लिए इस बात में भी निशानी है कि हमने उनके औलादों को भरी हुई कश्ती में सवार करा दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों से अल्लाह तबारक ताला सूरह यासीन में अपनी ज़ाहिरी नेमतों को और अपनी निशानियों को बतला रहा है कि हमारा एहसान है जो हम तुम पर कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़मीन से बागात निकाल रहा है, उसमें चश्मे निकाल रहा है, उसमें खाने पीने की चीज़ें निकाल रहा है। उसी तरह रात और दिन का निज़ाम है जो ख़त्म ही नहीं होता, मुसलसल चलता आ रहा है। सूरज और चाँद का निज़ाम है। ये सारी की सारी चीज़ें वो ऐसी हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं। तो अल्लाह ताला आयतुल लहुम, ये तुम्हारे लिए निशानी है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी यहाँ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अन्ना हमलना, कि हमने सवार कराया ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलादों को फिल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्तियों में। अरब के यहाँ पर जो ज़रिए माश था, या तो खजूर था या तो अंगूर, और उसके अलावा अगर कोई चीज़ उनको हासिल करनी होती तो उसका तरीका ये होता था कि वो लोग सफ़र करने के लिए काफ़िले निकालते और कश्तियों पर सवार होते, दरियाओं का सफ़र करते, वहाँ तिजारत करते, वहाँ सामान बेचते, वहाँ से लाते। इस तरह उनका ज़रिया माश चलता था। तो उनके लिए जहाज़ों का चलना एक बहुत बड़ी नेमत थी। अल्लाह तबारक ताला ने कई जगह जहाज़ और कश्तियों के बारे में बयान किया है और अपने एहसान को जतलाया है। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक ताला जतला रहे हैं कि तुम यहाँ मक्के में बैठे हो और तुम्हारी औलादें भरी हुई कश्ती में सवार सफ़र कर रही हैं। एक तो ये कि हमने तौफीक दी कि तुम्हारे बच्चे ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलादें वहाँ पर कश्तियों में सवार हो रही हैं। कश्ती भी भरी हुई है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों में वो दिमाग और वो सलीका दिया जिसकी वजह से उन्होंने कश्ती बनाई। अब इंसान ये सोचे कि ये टेक्नोलॉजी और ये तरक्की तो हमने अपने अक़ल से की है, लेकिन ये अक़ल को देने वाला भी अल्लाह तबारक ताला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, खलक़ा सुम्मा हदा, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उसकी रहनुमाई की कि इस आपको आगे किस तरह करना है। परिंदों की रहनुमाई की कि उड़ना कैसे है, दरिंदों की रहनुमाई की उसे क्या खाना है, मछलियों की रहनुमाई की, हर चीज़ को मालूम है और बहुत जल्दी सीख जाते हैं, सिवाय इंसान के कि उनको सीखने के लिए टाइम लगता है। बाकी हर चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने सिस्टम बना के रखा है कि खाना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना है, बचना कैसे है, डिफेंस क्या होना चाहिए, दिफा कैसे करेंगे। तो हर जानवर को अल्लाह तबारक ताला ने हिदायत दी है, समझ दी है और उसके मुताबिक अमल करता है। तो उसी तरह अशरफुल मखलूक़ात को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अल्लाह तबारक ताला ही उनको समझाता है। तो कश्तियाँ जो भरी होती हैं समंदर में, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा वज़नी होगी वो डूब जाएगी, लेकिन अगर वो कश्ती समंदर पे है और वज़न होने के बाद नहीं डूब रही है, तो ये इंसानी दिमाग है जो उसने उस कश्ती को बनाया। लेकिन उस दिमाग के अंदर जो समझ अता की है ये अल्लाह तबारक ताला ने अता की है। इसलिए इन तमाम चीज़ों की निस्बत अल्लाह अपनी तरफ करते हैं कि हम ही हैं जो उन कश्तियों को चला रहे हैं, हम ही हैं जो भरी हुई कश्ती को डूबने नहीं देते, हम ही हैं जो तुम्हारी औलादों को उन कश्तियों में सवार होने का मौका देते हैं। फिर अल्लाह तबारक ताला जर्नलाइज करते हैं कि खाली कश्तियाँ ही नहीं, बल्कि हमने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें भी पैदा की जिन पर तुम सवार होते हो। व खलक़ना लहुम, और हमने पैदा किया, लहुम उनके लिए, मिन मिस्लिही, उसके मानिंद, कश्ती के मानिंद, माँ वो सवारियाँ, यरकबून, जिस पर वो सवार होते हैं। उस ज़माने में ऊँट सवारी थी, घोड़ा सवारी थी, तो वो ज़माने में उसकी तरफ इशारा है कि वह खलक़ना लहुम। और इस ज़माने के एतबार से अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें और हमारे आज के जो हमारे ट्रैवलिंग, जो हमारे लिए ट्रेन है, प्लेन है, या गाड़ियां हैं, या कार हैं, या बाइक हैं, तो ये भी फुल्की की तरह होगा, कश्ती की तरह होगा। कि कश्ती जिस तरह इंसानों ने बनाई लेकिन दिमाग और समझ अल्लाह ने अता किया, तो उसी तरह ट्रेन हो, कार हो, प्लेन हो, रॉकेट हो, बाइक हो, साइकिल हो, ये सब अल्लाह ने इंसानों को समझ दी कि वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सहूलत के लिए उन चीज़ों को बनाएं। तो ये चीज़ें व खलक़ना लहुम, और हमने उनके लिए पैदा की, उसी के मिसल यानी कश्तियों के मानिंद,
माँ वो सवारियाँ, यरकबून जिसमें वो सवार होते हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व इन नशा, अगर हम चाहें, नुगरिकुहुम, तो उनको हम डुबा सकते हैं। जो कश्तियों में सवार हैं और बड़े बड़े तिजारत के सफ़र कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो उनको हम डुबा सकते हैं। व इन नशा नुगरिकुहुम, अगर हम चाहें तो उनको डुबा सकते हैं। फला सरीखा लहुम, और अल्लाह ताला कह रहा है और उनकी फरियाद रसी करने वाला भी कोई नहीं होगा। फला सरीखा लहुम वला हुम युनकज़ून, और बीच दरिया में अगर कश्ती का डूबने का फैसला हो गया तो फिर बीच दरिया में कोई उनको बचा भी नहीं सकता। तो वला हुम युनकज़ून, लेकिन अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि मैं चाहूँ तो डुबा सकता हूँ, नहीं डुबा रहा हूँ, तो ये मेरी एक नेमत है, ये मेरा एक एहसान है। इस एहसान के बदले कम से कम मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न करो। व इन नशा नुगरिकहुम फला सरीख लहुम, अगर हम चाहें तो उन सबको डुबा दें। फला सरीख लहुम, और फिर कोई उनकी फरियाद रसी करने वाला नहीं होगा। वला हुम युनकज़ून, और ये सारा का सारा इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, आपके रब की रहमत की वजह से है। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर ये वो रहमत है जो हमारी जानिब से तुम पर डाली गई है। व मताअन, और फ़ायदा उठाने के लिए दी गई है। इलाहीन, एक मुतय्यना वक्त तक, एक मुतय्यना मुद्दत तक। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है कि जब भी हम सवारी पर सवार हों, किसी भी किस्म की गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, तो हमें दुआ पढ़ना है। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन दुआ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखलाई है कि जब हम किसी भी सवारी पर सवार हों तो हम दुआ पढ़ें, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, वो ज़ात पाक है जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसख्खर कर दिया, हमारे ताबे कर दिया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम उसको काबू नहीं कर सकते थे। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और यकीनन हम सबको हमारे रब के पास ही जाना है। और ये अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में ही दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाई है कि हमने आपके लिए सवारियों का इंतज़ाम किया, और जब आप किसी भी सवारी पर सवार हों तो इस दुआ को पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला के एहसान का ज़िक्र करें कि आप ही वो ज़ात हैं जिसने हमें इस सवारी पर सवार कराया। वरना हमारे बस की बात नहीं है कि घोड़सवारी के घोड़ा गाड़ी हो, उन घोड़ों को दो दो घोड़े लगे हुए हैं, उन घोड़ों को कैसे आप ताबे कर सकते हैं। या इसी तरह आज के ज़माने में गाड़ियों में इंजन लगे हुए हैं, इतने हैवी हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए हैं, लेकिन वो आपके ताबे हैं। तो जब भी किसी सवारी पर सवार हो तो हमको ये दुआ पढ़ लेना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला का एहसान ये ज़िक्र कर लेना चाहिए